हाय हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो ये मैं जा रही हूँ मेरी मम्मी के घर। बच्चों को छुट्टियाँ लग चुकी थी इसलिए मैं जा रही थी। तो ये बस के अंदर का है। देखिए इस तरीके से बस रहती है। एक्चुअली कुछ लोग बस में नहीं बैठे रहते तो उन्हें नहीं पता रहता है कि बस कैसी रहती है। फिर मेरी बहन के घर पहुँच गई थी। मैं यहाँ से निकली थी तो मेरी बहन रहती है अहमदाबाद में। मैं अहमदाबाद में पहुँचते थी। फिर हम लोगों मैंने और मेरी बहन की बेटी ने फ़ोटोशूट किया। उसके बाद में एक्चुअली मुझे हेयर कलर करवाना था, हाईलाइट, तो वो मैंने मेरी बहन से करवाया क्योंकि मेरी बहन एक ब्यूटिशियन है। तो मैंने उससे हेयर कलर करवाया। तो इस तरीके से मेरा लुक आया था। उसके बाद फिर हेयर कलर करने के बाद क्या था, फिर तो फ़ोटोशूट होना ही था। तो फिर हम लोगों ने फ़ोटोशूट कर लिए। तो इस तरीके से मेरा लुक था। फाइनल लुक मेरा इस तरीके से है। फिर रात में हम लोग जूस पीने के लिए, मतलब वहाँ पर सोडा ज़्यादा चलता है, गुजरात साइड है तो वहाँ पर सोडा ज़्यादा चलता है। हम लोग नाइट में सोडा पीने के लिए निकले। नेक्स्ट डे फिर मुझे कुछ ना कुछ करवाना था क्योंकि ब्यूटिशियन सिस्टर है तो कुछ ना कुछ करवाना रहता है। तो मुझे नेल आर्ट भी करवा रहा था, मतलब नेल्स लगाने थे। तो मैंने सोचा एक बार ट्राई करके देख लिया जाए। तो मेरी बेटी भी जिद करने लगी, मासी मुझे भी लगाना है, मुझे भी लगाना है। तो मेरी बहन ने उससे पहले एक उंगली में लगा करके दिया, लास्ट लिटिल फिंगर में, बट वो नहीं मानी। वो बोले, मुझे कहने लगी मासी मुझे पूरे 5 उंगलियों में लगा करके दीजिए जैसे आपने मम्मा को लगा के दिया। तो ये देखिए मेरी बहन ने सारा सामान है। मेरी बहन को नेल आर्ट का भी काम आता है, मतलब बहुत अच्छे से करती है। तो अगर आप लोग करवाना चाहे तो अगर जो लोग अहमदाबाद में रहते हैं, कृष्ण नगर में रहते हैं, तो वो लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं उसका कांटेक्ट नंबर दे दूँगी। बहुत रीज़नेबल प्राइस है मेरी सिस्टर के। उसके बाद फिर नेल्स लगाने के बाद ये मशीन रहती है, इसमें सुखाया जाता है नेल पेंट को। तो देखिए इस तरीके से कुछ मेरे नेल्स हो गए थे। मैंने मेरी बहन को कहा था कि थोड़े छोटे करना क्योंकि वो नेचुरल लगना चाहिए, लेकिन वो कहने लगी नहीं बड़े भी बहुत अच्छे लगते, बड़े ही रहने दे थोड़े। तो फिर उसने बड़े ही रहने दिए। और ये काफ़ी बहुत अच्छे से नेल्स रहते हैं, कभी आपको किसी चीज़ में दिक्कत नहीं देते। और कम से कम नहीं करते करते 1-1.5 महीना तो आराम से चल जाता है। मैंने पानी में बहुत काम किया, उसके बाद भी मेरे नेल्स में कम से कम 1-1.5 महीने तक थे। ये देखिए मेरी और मेरी बेटी के नेल्स सेम थे। नेल पेंट भी सेम लगाया था हम दोनों ने, जैसी मम्मी वैसी बेटी। बहुत शौक है मेरी बेटी को सब कुछ करने का। तो ये देखिए फिर हम लोग वहाँ से निकल गए। मैं मेरी सिस्टर घर पे ओनली 2 या 3 ही दिन थी। वहाँ से हम लोग निकले बस में। हम लोगों ने वहाँ पर भी, मेरे हस्बैंड ने बस बुक कर दिया था, स्लीपर था, AC था। तो हम लोग आराम से आ गए। सुबह 6 बजे मैं इंदौर पहुँच गई। मेरी मम्मी इंदौर में रहती तो मैं इंदौर पहुँच गई। पहुँचते से मेरी मम्मी का पूजा मंदिर आप देख सकते हैं। सुबह पूजा घर के दर्शन हो गए। मेरी मम्मी का पूजा मंदिर है, पूजा घर है। तो इस तरीके से मेरी मम्मी पूजा करती है। और जिस दिन हम लोग पहुँचे उसी दिन कुछ ना कुछ त्यौहार था। तो यहाँ पर सब ये झाड़ की लेडी से पेड़ की पूजा कर रही थी। उसके बाद मम्मी के घर जाने के बाद मेरे बच्चों को मैंने मोबाइल नहीं दिया था। तो हम लोग ऐसे ही कुछ ना कुछ खेलते रहते थे। इंदौर में बोला जाता है अंग बंग चोक चंग, और बाकी जगह बोला जाता है, कहीं बोला जाता है अहमदाबाद। उसके बाद फिर नाइट में हम लोग बगीचा, मेरी मम्मी के उधर बगीचे में गए। फिर मैंने कुछ इस तरीके से इन्जॉय किया। मम्मी के घर के पास में एक मार्केट है कालानी नगर करके, वहीं पर इस तरीके से मार्केट लगता है। तो वही मार्केट मैंने आपको दिखाया कि देखिए कितने अच्छे तरीके से मार्केट लगता है। नेक्स्ट डे मैंने इस बार का गुड़ी पड़वा मैंने मेरी मम्मी के घर पे ही बनाया था। तो गुड़ी पड़वे का साफ़ सफाई मेरी मम्मी ने इस तरीके से किया, पूरे भगवान को नीचे रख करके क्या साफ़ किया। और आपको पता है इंदौर भारत का स्वच्छता में नंबर 1 है। तो वहाँ पर इस तरीके से गाड़ी आती है कचरा लेने के लिए, सूखा और कचरा लेने के लिए। 1 नंबर इंदौर का स्थान है। उसके बाद भाभी के साथ मैंने फोटोशूट की। मेरी भाभी थी, ये सामने के बच्चे थे जो कि देखो किस तरीके से आइसक्रीम के लिए जिद कर रहे थे मेरी बेटी के साथ में। उसके बाद मेरी बेटी के लिए साड़ी से इस प्रकार से हमने झूला बना दिया था। ये तो सभी को पता होगा। गुड़ी की तैयारी किस प्रकार की वो भी आप देख लीजिए। भैया पापा मम्मी सब गुड़ी। और ये रंगोली का आ गया मेरे ऊपर। मुझे ही रंगोली बनाना पड़ा क्योंकि भाभी लेट हो गई थी ऊपर आने में। मम्मी ने पूजा किया गुड़ी लगाने के बाद। फिर उसके बाद भाभी भैया ने भी पूजा किया। सब लोगों ने गुड़ी का पूजा किया। उसके बाद मम्मी ने अकेले पूजा किया था। बाद में मैंने कहा आप पापा के साथ भी पूजा कर लीजिए, मैं आपको फ़ोटोशूट कर देती हूँ। उसके बाद हम लोगों ने आरती किया। आरती होने के बाद आती है खाने की बारी। तो हम लोगों ने खाना बनाया, मम्मी ने और भाभी ने मिलकर के खाना बनाया। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हाथ मैंने भी लगा ही दिया था घर में। तो इस तरीके से खाना बनाया था। वहाँ पर बनता है श्रीखंड और पूरी। तो श्रीखंड पूरी था, भजिए थे, पापड़ थे, बहुत सारे आइटम्स थे। मम्मी ने बहुत सारे आइटम्स बनाए थे। भाभी ने भी हेल्प किया था, कुछ हेल्प मैंने भी किया था क्योंकि फैमिली इतनी बड़ी हो गई थी। भाभी के 2 बच्चे, फिर भाभी भैया मैं, मेरे 2 बच्चे। इस तरीके से फिर रात को हम लोगों ने एंजॉय किया। वही अंग बंग चोक चोक आपके यहाँ पर क्या बोला जाता है वो भी मुझे बताना है। अहमदाबाद में तो अहमदाबादी बोला जाता है इसको, क्योंकि मेरी बहन अहमदाबाद में रहती है इसलिए मुझे पता है। वो बोलने लगी मासी हमारे इधर इसको अहमदाबाद बोला जाता है। मेरा बेटा देखो कितना खुश होता है। मोबाइल छोड़ने के बाद देखिए कुछ अलग ही इन्जॉयमेंट है। मेरा बेटा को ये गेम नहीं आता था, हम लोगों ने सिखाया। मेरा बेटा 2 या 3 बार ये गेम खेलने के बाद सीख गया। उसके बाद देखो कितना खुश हो रहा है कि देखो मैं जीत गया, मैं विनर करके। इस तरीके से हमने मम्मी के घर पर बहुत इन्जॉय करा। मायका एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर लड़की बहुत इन्जॉय कर सकती है। उसके बाद मम्मी का ये हॉल है, इतना बड़ा हॉल है, बहुत बड़ा हॉल है मम्मी का। ये भाभी का छोटा बेटा जिसका नाम की सुजीत है, ये हम लोगों के साथ ऑल टाइम था। उसकी उसी दिन जिस दिन मुझे निकलना था उसी दिन मैं दिन में जा कर के शॉपिंग करने गई थी। ये राजवाड़ा, यहाँ पर शॉपिंग की जाती है। और इंदौर का टोटल जितने भी है, जो लोग इंदौर से देख रहे होंगे प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए कि आप इंदौर में ही रहते हो और ये इंदौर का ही है। तो
इस तरीके से शॉपिंग वगैरह किया जाता है इंदौर में। यहाँ ये राजवाड़ा, यहाँ पर टोटल चीज़ें आपको मिल जाती है और बहुत रश रहता है यहाँ पे। तो यहीं पर हम लोग शॉपिंग करने आए थे और मैं और मेरी बहन की बेटी और मेरा बेटा, हम तीनों आ गए थे। मम्मी को थोड़ा सा प्रॉब्लम था पैर में, इसलिए मम्मी को नहीं लेकर के आई थी और मुझे ज़्यादा कुछ लेना भी नहीं था क्योंकि मैं अकेली मेरे बच्चों को लेके आई थी। तो मैंने कहा लगेज ज़्यादा नहीं होना चाहिए इसलिए। उसके बाद शाम को हमारी बस थी स्लीपर, वही स्लीपर AC बस किया था, मेरे हस्बैंड ने बुकिंग कर दिया था। उसके बाद हम लोग घर के लिए रवाना हो गए मुंबई के लिए। मम्मी के घर पे मैं 3 या 4 ही थी, 4-5 दिन से ज़्यादा नहीं रही थी। उसके बाद मैं घर पर आने के बाद मेरी बेटी के लिए देखिए मेरे हस्बैंड ने सरप्राइज़ निकाल के ही, मतलब ला करके ही रखा था। मेरी बेटी और बेटा दोनों सरप्राइज़ देख करके एकदम खुश हो गए। ये है इंदौर, जैसे हम लोग पहुँचे उस टाइम का सीन है कि कितने खुश हो गए। अगर आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। इतना सुंदर गिफ्ट देख करके मेरे बेटे और बेटी बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी और बहुत ज़्यादा खुश हो गए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आएगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे के ब्लॉग देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलेंगे। स्किन की रूटीन की वीडियोस बनते हैं वो भी देख